काश मुझे एक और मौका मिलता। पिछले एपिसोड में हमने देखा था ये मूर्ति जिन्बू को मार देती है। जिन्बू जब आँख खोलता है तो वो खुद को एक बेड पर पाता है। हाथ भी ठीक है और पैर भी। मेरे सीने पर बार का भी निशान नहीं है, तो क्या मैं सपना देख रहा था? फिर दरवाजे पर नॉक नॉक की आवाज आती है और दो लोग अंदर आते हैं और वो खुद को हंटर एसोसिएशन टीम का मैनेजर बताता है, जिसका नाम है वू जिनचुल। फिर वो लोग जिन्बू को बताते हैं कि वो 3 दिन से हॉस्पिटल में बेहोश था। ये सुनकर जिन्बू चौंक जाता है और बोलता है, जूही और मिस्टर सॉन्ग, क्या वो दोनों ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, पर सांग चियो अपना एक हाथ गवा बैठा है। शायद उसे अपने हंटर के काम से रिटायर होना होगा। ली जूही को गहरा सदमा पहुंचा था, शायद इसीलिए उसका इलाज चल रहा है। हालातों को देखते हुए उसका हंटर बने रहना मुश्किल लग रहा है। जिस प्राचीन तहखाने को तुम लोगों ने ढूंढा था, उसमें से सिर्फ 6 लोग ही जिंदा लौट पाए। माना एक हंटर की जिंदगी खतरों से भरी होती है, लेकिन जो तुम्हारे साथ हुआ वो कोई आम बात नहीं है। वैसे उसके बाद जब व्हाइट टाइगर गिल्ड मौकाए वारदात में पहुंची तो उन्होंने तुम्हें जमीन पर बेहोश पाया। उसके अलावा उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिला, ना वो मंदिर ना वो मूर्तियाँ। तो सांग जिन्बू, इससे पहले तुम्हें नई शक्तियों का एहसास हुआ था? नई शक्तियों का एहसास? यही एहसास एक हंटर की शक्तियाँ तय करता है, जिसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। पर कभी कभार एक हंटर को ये एहसास दोबारा भी हो सकता है, जिससे उनकी शक्तियाँ एस रैंक तक जा सकती हैं। फिर वो मैनेजर एक चीज टेबल पर रखता है जिसका नाम है मानामीटर, और जिन्बू को उस पर अपना हाथ रखने को कहता है, और जिन्बू भी उस पर अपना हाथ रख देता है, जिससे जिन्बू का करंट स्कोर पता चलता है। फिर जिन्बू कहता है, क्या पता चला? प्लीज मुझे बताइए, मेरी नई रैंक क्या है? माफ करना, लगता है कि हमसे कोई बड़ी गलतफहमी हो गई थी। ए रैंक के हंटर्स का भी माना 70 से ज्यादा होता है। ये हंटर सिर्फ एक आम इंसान लगता है। और यहाँ जिन्बू को ये जानकर निराशा होती है कि उसकी रैंक नहीं बढ़ी, लेकिन जिन्बू सोचता है, हैरानी की बात है कि उन्होंने इसके बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछा। जिन्बू के सामने एक स्क्रीन है जो सिर्फ उसे दिखाई देती है और किसी को नहीं। फिर जिन्बू की बहन जीना यहाँ पर आती है और बोलती है, तुम्हें अपना ख्याल रखना आता है या नहीं? पता है मैं कितना घबरा गई थी। हाँ, मुझे माफ करना। किसी को तो कुछ भी नहीं होता, पर पता नहीं मुसीबत तुम्हें कैसे ढूंढ लेती है। अगर अगली बार तुम्हें कुछ हुआ तो मैं स्कूल छोड़कर कहीं जॉब ढूंढ लूंगी, ताकि तुम्हें ये हंटरगिरी ना करनी पड़े। हाँ समझ गया, आई एम सॉरी। फिर जिन्बू अपनी बहन से उस स्क्रीन के बारे में पूछता है, लेकिन उसे भी कुछ नहीं दिखता है। अच्छा सुनो, तुम उस अनरीड नोटिफिकेशन को जानती हो ना, जो गेम के अंदर आते हैं? तुम गेम की बात कर रहे हो? मुझे बताओ, उन्हें कैसे पढ़ा जा सकता है? शायद उन्होंने तुम्हारे दिमाग का चेकअप नहीं किया। जीना, तुम तो गेम खेला करती थी ना, भूल गई क्या? हाँ वो मुझे याद है, मतलब मैसेज बॉक्स को खोलो और उसे पढ़ लो बस। और फिर जीना उसे बाय बोलकर चली जाती है। ये सिस्टम प्लेयर की डेवलपमेंट में मदद करने के लिए बनाया गया है। सिस्टम के निर्देशों को न मानने की हालत में प्लेयर को सजा भी दी जा सकती है। नाम भेजे जा चुके हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इन सब का क्या मतलब है? डेली मिशन, मजबूती की ट्रेनिंग। फिर जिन्बू को स्क्रीन पर आज के गोल्स दिखते हैं जो इसे कंप्लीट करने होंगे, जिसमें 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रनिंग है। और इन्हें कंप्लीट ना करने पर जिन्बू को सजा मिलेगी। जिन्बू को ये सब देखने के बाद मजाक लगता है और वो बेड में वापस लेट जाता है। यहाँ दूसरी तरफ सड़क के बीचों बीच एक और पोर्टल खुलता है। यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। रात हो चुकी है और डेली मिशन को कंप्लीट करने का टाइम भी खत्म हो चुका है। वो पूरा कमरा जोर जोर से हिलने लगता है, जिससे जिन्बू की नींद खुल जाती है और वो नीचे गिर जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तब वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में नहीं बल्कि रेगिस्तान में है, और उसके पीछे एक बड़ा कीड़ा है जिसके सामने जिन्बू को 4 घंटे तक सरवाइव करना है, और यही जिन्बू की सजा है। फिर जिन्बू उस बड़े कीड़े से बचकर भागता है और यहाँ पर 2 नर्स आती हैं और वो देखती हैं कि जिन्बू अपने कमरे पर नहीं है। यहाँ पर जिन्बू ने 2 घंटे तक सरवाइव कर लिया है। वो दोनों नर्स के बहुत ढूंढने के बाद भी जिन्बू उन्हें नहीं मिलता। तब एक नर्स बोलती है, शायद हमें उन्हें कमरे में दोबारा ढूंढना चाहिए। हाँ सही कहा। जिन्बू उस कीड़े से बचकर भागते हुए बहुत थक जाता है और 4 घंटे पूरे होते ही वो वापस हॉस्पिटल के कमरे में आ जाता है और वो
किंतु नर्स भी यहाँ पर पहुँच जाती हैं। मिस्टर संग आप ठीक तो हैं? फिर यहाँ से सीन कट होता है और जिन्बू अपनी बहन जिना से कॉल पर बात करता है। हाँ, अब मैं ठीक हो रहा हूँ। बहुत जल्द ये लोग मुझे यहाँ से डिस्चार्ज कर देंगे। ये तो अच्छी बात है। वैसे तुमने मुझे इतना परेशान जो किया है, तुम्हें मुझे इसके बदले पार्टी तो देनी ही पड़ेगी। हाँ हाँ सोचेंगे। ये बोलकर जिन्बू कॉल काट देता है और अपने डेली मिशन को पूरा करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ जूही कॉल पर किसी से बात कर रही होती है। हाँ, आप वहाँ पर मुझे भेजना चाहते हैं? हाँ, कुछ दिनों पहले हैव जॉब पर एक डी रैंक का गेट दिखाई दिया है और फिलहाल सभी गिल्ड बाकी के मामले देख रही है। और वो जूही को संग जिन्बू के बारे में बताते हैं कि उसे होश आ गया है और ये सुनकर जूही खुश हो जाती है। फिर जूही फूल लेकर उससे मिलने हॉस्पिटल जाती है, पर जिन्बू रनिंग कर रहा होता है, इसीलिए वो उससे नहीं मिल पाती। यहाँ पर जिन्बू की रनिंग कंप्लीट हो चुकी है और वो थक कर बैठ जाता है। कुछ चीजें मुझे अब समझ में आ रही हैं। पहले ये स्क्रीन मेरा कोई वहम नहीं है। हर दिन मिशन पूरा करने पर मुझे 3 तरह के इनाम मिलते हैं। मुझे फुल रिकवरी चाहिए, सारी थकावट पल भर में ठीक हो गई। और दूसरी है मेरे एबिलिटी पॉइंट्स, इनसे मैं अपनी एबिलिटी को बढ़ा सकता हूँ। एबिलिटी के बढ़ने से मैं ताकतवर हो जाता हूँ और मैं इस ताकत को महसूस भी कर सकता हूँ। यहाँ स्किल और इन्वेंट्री की स्क्रीन्स भी हैं। मेरी जिंदगी ने बेहद अजीबोगरीब मोड़ ले लिया है। यहाँ से सीन कट होता है और जिन्बू हॉस्पिटल के रूम में बैठकर एप्पल खा रहा होता है और उसके हाथ में डेली मिशन का आखिरी इनाम है, एक लूट बॉक्स। उस लूट बॉक्स के अंदर से एक चाबी निकलती है जो कि किसी तहखाने की है। फिर जिन्बू अपने माँ के पास मिलने जाता है और 4 साल पहले के बारे में सोचता है। मॉम उठ चाहिए। क्या हुआ इन्हें? जरा देखो जिना, मॉम जवाब ही नहीं दे रही हैं। और वो लोग मॉम को हॉस्पिटल ले आते हैं। तब डॉक्टर उन्हें बताते हैं इस बीमारी को इटर्नल स्लीप डिसीज कहते हैं। ये वो बीमारी है जो गेट के नजर आने के बाद सामने आई थी। ये हर 10,000 में से किसी एक पर असर करती है। ऐसा माना जाता है कि ये माना के लगातार करीब रहने की वजह से होती है, जो कि आजकल की मॉडर्न दवाइयाँ इन्हें सिर्फ जिंदा ही रख सकती हैं। फिर जिन्बू उस तहखाने में जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो चाबी निकालकर उस गेट को ओपन करता है और उसके अंदर जाता है। उसके अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो जाता है। ये क्या हो गया? मैं जरूरत पड़ने पर भागने की सोच रहा था, पर अब ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। हो अच्छा, तो मैं एक अलग डायमेंशन में हूँ और ये तहखाना कोई आम तहखाना नहीं है। मैं पहले इनमें नहीं गया, लेकिन यकीनन ये रेड गेट की तरह ही होंगे। फिर स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें टेलीपोर्टेशन स्टोन हासिल करने के लिए लिखा होता है। मैं तो ई रैंक के दानवों को तक नहीं हरा पाया था, अब मुझे अकेले इस तहखाने में लड़ना होगा। ये तो पागलपन है। क्या बिना मदद के मैं तहखाने के रखवालों को मार पाऊंगा? खैर, कोई दूसरा चारा भी नहीं है। ये बोलकर जिन्बू आगे चला जाता है और जिन्बू के सामने एक साथ 3 गॉब्लिन आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जिन्बू डर जाता है और वो तीनों जिन्बू पर हमला कर देते हैं। लेकिन जिन्बू तीनों के हमले से बच जाता है। फिर एक गॉब्लिन जिन्बू पर चाकू से वार करता है, जिससे उसका बैक कट जाता है और जिन्बू लुढ़कते हुए दूर चला जाता है। फिर वो गॉब्लिन जिन्बू पर एक और वार करता है, जिससे बचकर जिन्बू उसे मार देता है और फिर बाकी दोनों को भी। लगता है मैं ताकतवर हो गया हूँ। इतना बोलते ही जिन्बू के पीछे से एक भेड़िया जैसा राक्षस निकलता है, जिसका जबड़ा स्टील का है और वो जिन्बू पर हमला करता है, जिससे जिन्बू भी चाकू टूट जाती है और उसे देखकर जिन्बू के पैर कांपने लगते हैं। फिर वो भेड़िया जिन्बू पर हमला करता है, जिससे जिन्बू के गाल पर एक स्क्रैच आ जाता है। तो यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट करके जरूर से बता देना। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।